आइटम्स का नाम आते ही बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज, डबल रोटी वगैरह की शक्लें मुंह में पानी ले आती हैं। बेकरियों की तारीख 300 साल कब्ल मसीह बताई जाती है। कदीम रोम की सड़कों पर इब्तिदान खुली बेकरियां थीं। गुजरते वक्तों के साथ इहातों में बेकरी भट्टियां कायम हो गईं, जबकि दौरे हाजिर में बेकरियां तकरीबन हर खित्ते और हर तहजीब का हिस्सा बन चुकी हैं। बेकरी हमारे मुआशरे में भी इस हद तक राइज हो चुकी है कि सालगिरहों, टी पार्टीज और अक्सर तकरीबात का इन्हिसार बेकरी आइटम्स पर ही होता है। लेकिन बेकरी की तैयार अशिया सेहत के मयार पर पूरा उतरती हैं या नहीं, ये एक मुअम्मा है। बेकरियां दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। एक हिस्सा बेकरी आइटम्स बनाने वाला और दूसरा हिस्सा फरोख्त करने वाला। बेकरी में माल तैयार करने वाला पोर्शन अवाम की निगाहों से ओझल होता है, जहां बेकरी कारखाने की भट्टी, ओवन्स, सांचों, बर्तनों और मटेरियल का मयार कैसा है और बेकरी कारखाने में काम करने वाले बेकरी वर्कर्स की क्या हालत है, ये तो वही जाने जिसका वास्ता पड़ जाए। लेकिन बेकरी का सेल्स पॉइंट पूरी आबोताब से चमकाया जाता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई माँ बाप अपनी जान से प्यारे मासूम बच्चों की शिकम में गंदे अंडों, केमिकल्स और चमड़े का रंग और गलाजत से भरपूर मुज़िर सेहत खाने की अशियाओं डेल रहे हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन नाजरीन, ये एक तल्ख हकीकत है कि मुज़िर सेहत अशिया खिलाने वाले कोई और नहीं, खुद वालिदैन हैं, जो अनजाने में अपनी आने वाली नस्ल को इस हद तक कमजोर और लागर करते जा रहे हैं कि छोटी सी बीमारी भी उनकी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। ये मुज़िर सेहत अशिया कौन सी हैं और किस तरह तैयार हो रही हैं, आज इन्हीं की गिरफ्त होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। आज हम सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर हैं और इस वक्त एक रेड की तैयारी हो रही है जो कि लियारी के इलाके में होगी। माजी में लियारी का इलाका नो गो एरिया तस्वर किया जाता था, लेकिन अब अथॉरिटीज़ की वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है और अभी सिक्योरिटी के लिए भी बाकायदा से वहाँ पे राब्ते किए गए हैं और SSP सिटी की तरफ से वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब हम यहाँ से मूव करेंगे लियारी की तरफ। गिरफ्त टीम को बार बार ईमेल्स मौसूल हो रही थी, जिसमें गैर मयारी अशिया बनाने वाली बेकरीज की शिकायतें दर्ज थी। टीम गिरफ्त माजी में भी सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा मुताद्दिद कार्रवाइयां करके मुज़िर सेहत अशियाए खुरोनोश का कारोबार करने वालों को गिरफ्त में लेती रही है। टीम गिरफ्त के पास अवामी शिकायत का तांता तो बंधा ही रहता है, लेकिन इस बार शिकायत मौसूल हुई लियारी सिटी एरिया के इलाके आगरा ताज से, जो कि पुलिस स्टेशन PS कल्दी की हुदूद में आता था। टीम गिरफ्त ने राबिता किया सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशंस तौफीक कुरैशी से, जिन्होंने सूरत हाल जानने के बाद बेहतरीन रिस्पांस देते हुए फौरी कार्रवाई का फैसला सुना दिया। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ हम मूव करने वाले हैं। यहाँ पे तौफीक साहब जो डायरेक्टर हैं सिंध फूड अथॉरिटी में ऑपरेशन डिपार्टमेंट के, उनसे हम मालूमात करेंगे कि वो किस नौयत की वहाँ पे कार्रवाई करने वाले हैं लियारी के अंदर, किस नौयत की अभी कार्रवाई होने वाली है लियारी में। अभी हम रूटीन इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं लियारी में। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एडल्ट्रेशन ड्राइव चल रही है इस वक्त पूरे मुल्क में, तो उस हवाले से भी हम देखेंगे अगर कहीं कोई ऐसी मिलावट शुदा चीज़ पाई गई तो इंशाल्लाह उसको ज़ाया भी करेंगे और जुर्माना भी करेंगे। थाने के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। पुलिस प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दी जा रही है और क्योंकि इलाका सेंसिटिव है, इस वजह से यहाँ से 2 पुलिस मोबाइल साथ की जा रही हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ है, डायरेक्टर तौफीक साहब हमारे साथ। सर, यहाँ से जाएंगे, पुलिस प्रोटेक्शन आपके साथ मौजूद है, किस नौयत की कार्रवाई करेंगे? ज़्यादातर ईटरीज को जो है वो आपने टारगेट करना है? जी हाँ, बिल्कुल। ईटरीज को वहाँ पर जो खाम माल इस्तेमाल हो रहा है उसको चेक करेंगे किस किस्म का इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अलावा जो SOPs पे अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा है, सेहत सफाई की क्या सूरत हाल है। सर ये बताएं, ये आपका पहला विजिट है लियारी के अंदर? हाँ, लियारी में ये पहला विजिट है SFA का, तो आज से हमने लियारी में स्टार्ट लिया है। तो इंशाल्लाह क्योंकि ये भी हमारे साउथ का डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, तो इंशाल्लाह लियारी में भी देखेंगे, जिस तरह पूरे कराची को देख रहे हैं, पूरे सिंध को देख रहे हैं। ताज के इलाके में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानों का सर्वे किया जाएगा और ईटरीज के ऊपर जाया जाएगा। फूड अथॉरिटी से आए हैं, आपका कारखाना देखना है जरा, किस तरह से आप मिठाई बना रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आए हैं। भाई नहीं है बड़े अभी।
आप में से कोई आ जाए, हम तो सिर्फ काउंसलिंग के लिए हैं, आपको बताने के लिए हैं, तो खुदा न खास्ता कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाए। इस वक्त इस बेकरी के कारखाने के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे माहौल किस तरीके का है और यहाँ पे किस लिहाज से हाइजेनिक है, अनहाइजेनिक है कंडीशंस जो इनके बेकरी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं, तो उसको किस तरीके से इन्होंने अपने पास यहाँ पे प्रिजर्व रखा हुआ है और कौन कौन से कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी लिहाज से इनके सारे इंस्पेक्शन किया जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम्स अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ यहाँ पे मौजूद है। मॉस्किटोज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, हमें फ्यूमिगेशन वगैरह का रिकॉर्ड इनसे पूछेंगे क्योंकि फ्यूमिगेशन यहाँ पर हो नहीं रही, बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज वगैरह हैं। और दूसरा ये कि ये देखें आप, और इनकी जो जितनी भी चीज़ें स्टोरेज है वो सारी फ्लोरिंग पे, जो कि हमारी सिंध फूड अथॉरिटी की SOP के खिलाफ है। इन्होंने ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है ना एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, तो इनको अभी हम लोगों ने गाइड कर दिया है कि यहाँ पर MRDs लाजमी लगाना है, ताकि जो भी आप सेल कर रहे हैं तो कंज्यूमर को ये चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब ये प्रोडक्ट बनी है और कब तक एक्सपायर हो जाएगी। इनके कंटेनर्स को हम लोगों ने एक तो इनको गाइड किया है कि फर्श के साथ बिल्कुल नहीं रखें इनको, यानी कि 6 इंच या 8 इंच ऊपर रखें, ताकि ये जो है कंटेमिनेटेड फर्श के साथ कंटेमिनेटेड ना हो। और जो चीज़ें इन्होंने यहाँ स्टोरेज के लिए लिखी हैं, इनको ये हम लोगों ने बताया कि इसको कवर करके रखें। विदाउट कवर जो है वैसे ही यहाँ पे मक्खियाँ वगैरह घूम रही हैं तो वो खराब हो जाए। एक रैपिंग मिलती है उससे कवर करनी है, क्लिंग जो होती है उससे ये इनको रैप करना होते हैं। यहाँ पे तो मक्खियाँ मौजूद हैं उसके अंदर ग्रीन, यहाँ पे शीरे के अंदर। अच्छा, ये थोड़े से आपने यहाँ पे ये कवर करके भी रखे हुए हैं, तो इसके मतलब है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तो है? नहीं, हम ये अभी जो बन के आए ना, हम इनको अभी कवर करते हैं। ये चीज़ अच्छा है आपने कवर कर दी, लेकिन इस चीज़ को भी आप कवर कर देंगे तो फिर ये सही रहेगा। इसके अंदर क्या है? हलवा होता है, कब से आपने बना के रखा हुआ है? ये आज ही पैक हुआ है। हाँ, लेकिन इसके अंदर कोई डेट? अच्छा, अब इसके ऊपर लेबल जी साथ में डेट लगाएंगे तो ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो इसकी एक्चुअल डेट नहीं आएगी। मतलब आज बना है तो आज ही डेट लगनी चाहिए ना इसके ऊपर। सर नीचे तो इनका स्टोरेज एरिया था, स्टोरेज एरिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं सिवाय बग्स के इश्यूज़ हैं और कंटेमिनेशन जो है वो फ्लोर कंटेमिनेशन हो सकती है कि रोडेंट्स वगैरह आ जाए। तो यहाँ पे आप जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है इसके अंदर आपने क्या देखा है? अभी तो हम आए हैं, वैसे यहाँ ज़्यादातर वही मसला है कि आगाही नहीं है, और यहाँ मतलब इसी चीज़ की वैसे जो जनरल सफाई की सूरत हाल है वो तो बेहतर है यहाँ पे। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है नाजरीन, यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने अपने जो मजदूर हैं उनको शायद रिहाइश भी यहीं पे दी हुई है, तो वो कपड़े यहीं पे। इसमें जो है ना, ये इस टाइम हमारा काम तामराती शुरू है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह से हमने जो है ना ये वक्ती तौर पे गुजारा कर रहे हैं। ये आप देखें, इस तरह हमारा ये तामराती काम शुरू है। इसको यहाँ से बिल्कुल हटा दें, ठीक है। और दूसरी बात, आपके जो वॉशिंग एरिया जो है, ये जो धोने की जगह है, इसको भी थोड़ा साफ सुथरा कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आए और यही सूरत हाल रही तो फिर जाहिर है फिर हमारा थोड़ा जुर्माना वगैरह भी करेंगे आपके ऊपर, बंद भी कर सकते। ये जो रंग है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने की अशिया में, तो ये कौन सा रंग है? ये फूड कलर तो नहीं है मेरे ख्याल? नहीं, आप तो फूड ही कर लीजिए, देखें ना इसके ऊपर लिखा हो। इतना पुराना है कि इसको मेरे ख्याल से साल 1.5 साल गुजर चुका होगा इस डब्बे को। नहीं, डब्बे में लेते हैं, ये हो सकता है आज खत्म हो गया हो तो यही आया हो, बाकी कलर हमारे देखिएगा। जो डाई करने में इस्तेमाल होता है, ये खाने वाला फूड कलर नहीं है। खाइयों में ये इस्तेमाल करेंगे तो कितना हार्मफुल है ना, कितना मुज़र सेहत है ये। नाज़रीन, मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ यहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर नज़र आ रही हैं। तो ये नोट फरमा लें, आपको SOPs भी दे के जाएंगे, वो उसको इत्मीनान से पढ़ लें, उसके मुताबिक अमल करें। अमल नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है फिर हम आगे जो जुर्माना वगैरह आपके ऊपर कर देंगे। ये तो देखें, सफाई का एक ऐसा इंतज़ाम है ना जो आपको करना चाहिए। मकड़ी के जाले और मकड़ी बिल्कुल आपकी जो तैयार चीज़ें हैं उनके साथ लगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हैं यहाँ पे जो अमूमी तौर पर हर जगह पे सफाई के हवाले से और रेगुलेशंस के हवाले से सामने आती हैं, वही सारी बेज़ाब्तगियाँ क्योंकि लोगों का अवेयरनेस ही है, इस लिहाज से यहाँ पे सामने आई हैं। उसी लिहाज से इनको वार्न भी कर दिया गया है, बता भी दिया गया है, SOPs बाकायदा से इनको दी जा रही हैं, इनको नोटिस सर्व किए जा रहे हैं ताकि ये अपने आप को इम्प्रूव कर लें और अगले मरहले में जहाँ पे अगर ये इम्प्रूव नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में इनके ऊपर जुर्माने भी होंगे, चालान भी होगा, और हो सकता है कि जब ये अगर वायलेशन और ज़्यादा करते रहें तो इनको फिर सील भी किया जा सकता है।
ये शराब है। अंदर से मिली? हाँ। और ये तो गलत चीज़ है यार। बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ गलत है। ये आपके पास आ कैसे गई? ये दोस्त रख के गए। आगरा ताज के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे इसमें रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं उनके ऊपर अभी इंस्पेक्शन किया जाएगा सिंध फूड अथॉरिटी की टीम की तरफ से। साथ ही साथ एक बेकरी भी है, एक मिठाई की शॉप भी है, तो वहाँ पे भी जाया जाएगा और देखा जाएगा कि वो किस तरीके से अपने जो चीज़ें वो बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स किस तरीके से बना रहे हैं। ये सेल्स एरिया आप देख लें कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है और साथ में अब हम प्रोडक्शन एरिया की तरफ जा रहे हैं। सर, हमारी दिली ख्वाहिश है कि महकमा फूड आया है, हम बहुत खुश हुए। तो आप देख लें, अगर आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती है, मेरे माल के सैंपल ले लें और सैंपलिंग करके क्या बोलते हैं उसको, लेबॉर्ट्री में चेक करा लें वगैरह, मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह, ये इनवॉइसेस जो आप रॉ मटेरियल लेते हैं वो ज़रा मुझे दिखा दीजिए। वो मेरे मुंशी साहब के पास हैं, मैं उनको फ़ोन करके। अच्छा, ये एसेंस वगैरह, ये जो है यहाँ पर इनका एसेंस रखा गया है चॉकलेट का और केवड़े का, जो कि मिठाइयों में और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इसकी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि इसे सिर्फ रिफिल किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर ट्रेसेस मौजूद हैं। ठीक है, ये सिर्फ बॉटल रख देते हैं। प्लस यहाँ पर ये जो जिस कंडीशन में ये रखा गया है, ऐसे कंडीशन हमारे SOPs में नहीं है। प्लास्टिक के कंटेनर अलाउ नहीं है, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में से स्टोर किया जाए। रसीदें मौजूद हैं जहाँ से आपने इनको परचेज किया? वो मेरे मुंशी है, शाह साहब, वो अपने पास रखते हैं। तो ज़रा आप जल्दी बुला लेंगे तो बेहतर हो जाएगा फिर। ट्रेसेस आप देख रहे हैं कि ये फ्रेशली यूज़ किया गया है, इसको अभी साफ़ भी नहीं किया गया। बहरहाल इसी के बिल्कुल नीचे जो शेल्फ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी मकड़ियाँ, आपको मकड़ी के जाले और तमाम हशरातुल अर्ज़ जो यहाँ पे हो सकती हैं वो आपको नज़र आएंगी। और इसी तरीके की चीज़ें अगर आप देखें तो मुही तौर पे इनके पास, जैसे ये एसेंस यूज़ कर रहे हैं, तो एसेंस की कोई ट्रेसेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि वो कितने अर्से पहले उन्होंने ख़रीदा है। हालांकि जो हालत है इस बोतल की, तो वो ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल ख़राब नज़र आ रही है, लेकिन ये बोतल अभी तक फुल है। कुछ बोतलें ऐसी भी हैं इसके अंदर जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, जनवरी 2020 की है। ये शराब है। ये अंदर से मिली? हाँ। सर, ये तो गलत चीज़ है यार। बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ गलत है। ये आपके पास आ कैसे गई? ये दोस्त रख के गए। ये तो सही नहीं है। इसको तो पहले तो डिस्कार्ड कर दें बेटा, इसको। सर, ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि खाने पीने की चीज़ों के साथ अगर ये चीज़ें निकलेंगी तो फिर तो मतलब ज़्यादती आप अपने साथ भी कर रहे हैं और लोगों के साथ भी कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये दोस्त रख गए थे। लेकिन सफाई रखना चाहिए, जैसे हम घर में रखते हैं ना सफाई। सर ये देखें, ये काई जम चुकी है बिल्कुल, और इसी में फिर आप ये खाने पीने की चीज़ रख रहे हैं। अब ये कितना पुराना है, इस पर कोई आपने कोई टैगिंग नहीं की हुई, कोई इसमें जो है ना मतलब ये कि लेबलिंग नहीं हुई। कब का बना हुआ है ये? आज बना हुआ ना, तो इस पर लेबलिंग होनी चाहिए। सफाई का तो जरूरी नहीं है कि आपको फूड अथॉरिटी आके बताएगी, वो खुद भी इंसान करता है ना सफाई। तो आपकी सफाई क्या थी यहाँ पे? इतने जाले हैं हर चीज में, कोई भी चीज आपने ये सारी चीजें नीचे रखी हुई हैं, ठीक है, डायरेक्ट। ये हम खोए पर आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं, मतलब आयोडीन और स्टार्च का जब रिएक्ट होता है तो ये कलर चेंज हो जाता है, ब्लूइश पर्पलिश कलर आ जाता है। लेकिन अच्छी अपीयरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है खोया जो है नहीं सर, खोया ठीक है। सफाई सुथराई के लिहाज से तो आपने कंडीशन देख ली है, लेकिन ये CCTV कैमरा इनके पास यहाँ पे लगा हुआ है, इंस्टॉल है। चूहे की जो है वो बाकियात और उसका फजला भी जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको इस बात का अंदाज़ा अच्छे से करा देती हैं कि यहाँ इन्होंने सफाई को किस तरीके से अपने आप को अप्लाई किया हुआ है कि सफाई किस तरीके से करनी है इन्होंने। शाह साहब आए नहीं अभी तक आपकी रसीदें लेकर? सब लेन देन वही करते हैं। हर चीज़ की फोटोकॉपी काउंटर पे होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि भाई ये दस्तावेजात घर पे है ना, आपके पास मुलाजमीन के मेडिकल का रिकॉर्ड है,
ना आपके पास फ्यूमिगेशन का रिकॉर्ड है, ना आपके पास जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसका कोई डिवाइसेस है कि कहाँ से खरीदे आपने। आप जिसको फूड कलर कह रहे हैं हम उसको डाइंग कलर कह रहे हैं, ठीक है ना, इसका आपके पास कोई रसीदें नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें काउंटर पे होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो समझ लें आप डिफॉल्ट कर रहे हैं। अच्छा, डस्टबिन जो है ना आप कवर्ड रखेंगे। उनको सबमिट की रसीद बता दो। नाजरीन, एक रिलीफ सा मिलता है जैसे आप किसी प्रोडक्शन एरिया से निकल के और सेलिंग एरिया के अंदर आते हैं जैसे ही, तो आपको खुशनुमा चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं। ज़रा रास्ता दीजिएगा। खुशनुमा चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि आपका दिल ललचा जाए कि आप इनको ख़रीदे बगैर ना रह सकें। लेकिन जब प्रोडक्शन एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़, साथ साथ सफाई का ना होना। थैली में पैक कर दिया गया है, इसका कुछ पता नहीं है कि कहाँ बनी है, किधर बनी है, कब आई है, कब खराब होगी, कब खराब। जी जी जी। अच्छा, यहाँ कराते हैं, यहाँ पे आप नहीं कराते ना? फ्यूमिगेशन कराई है? एक अरसे से नहीं हुई ना फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? और पानी में मैंने कोई फिल्टर विल्टर भी नहीं देखा। जी बाकी खोए वाले की रसीदें, दूसरी जो है। खोया तो अभी कह रहे थे आप खुद बनाते हैं? नहीं, गुलाब जामुन का खोया मार्केट से आता है। तो कोई हाल फिलहाल में खरीदा माल नहीं है आपने क्या? देखिए, मई जून जुलाई ये रसीदें आपकी देखने सारी। तमाम देखते हैं हम इस नतीजे पहुंचे कि आपकी दुकान को हमें सील करना पड़ेगा, उसके बाद ही इंप्रूवमेंट आएगी इससे। क्योंकि हमारा तजर्बा ये है कि जब तक कि हम सील नहीं करते किसी भी दुकान को उस वक्त तक इंप्रूवमेंट होती नहीं है। अब वादा जरूर करते हैं सब लोग कि हम करेंगे, लेकिन करते नहीं है। मैं आपके दफ्तर में आके आपको खुद विजिट की दावत दूंगा। बिल्कुल हम आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। और जब आप अच्छा कर लेंगे, मीडिया टीम को दोबारा बुलाएंगे, इसी मीडिया टीम को, जैसे हमारे दूसरे प्रोग्रामों में हुआ है कि हम पहले का हाल दिखाते हैं कि पहले जब सीज किया था तो क्या हाल था, और जब आप इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो इंशाल्लाह यही लोग आके रिकॉर्ड करके आपको शाबाशी भी देके जाएंगे। इसको फैसला किया गया है सिंध फूड अथॉरिटी की टीम की तरफ से कि इस प्रीमिस को, इस प्रोडक्शन एरिया को जो है बाकायदा से सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा उस वक्त तक जब तक ये इम्प्रूवमेंट नहीं कर लेते। ये मायनीज जो है ये इसमें कुछ भी लोगो नहीं लगा हुआ है, मतलब कि हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते। ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग का पता है, ना एक्सपायरी का, और ये सारे मसाले ओपन कंटेनर में रखे हैं। ठीक, आपको भी सील करूँगा, मेरी मजबूरी है। मेरी बारबेक्यू शॉप थी, फास्ट फूड शॉप थी, वो भी हमने सील की है। उधर बाहर से लॉक लगाओ, इधर से लगा दें। सर नहीं करेगा, मैं इज्जतदार सियासी आदमी हूँ, मैं सुबह आपके दफ्तर आ जाऊंगा। आपकी कोई इज्जत खराब नहीं होगी, बेफिक्र रहे आपकी। देखिए, मैं कोई आपके साथ कोई अनोखा काम नहीं कर रहा हूँ। जितनी चीजें आपके सामने आई हैं ये भी हैं, तो हम मजबूर है इसमें ये करना। आप कल आ जाए, मैं कल आपका खुलवा दूंगा इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं। पहले आप इम्प्रूव करेंगे, ये जितनी भी मैंने बताई है तमाम चीजें, इसको सफाई सुथराई करेंगे, उसके बाद फिर आपको प्रोडक्शन की इजाजत होगी। नहीं, मैं देखिए, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि देखिए फिर नाइंसाफी हो जाएगी। मेरा ज़मीर जो है ना फिर मुझे बुरा भला कहेगा, क्योंकि आपको मैं छोड़ दूंगा और दूसरों को पकड़ लूंगा तो ये गलत हो जाएगी बात। चलें। महल शीरी नाम था इस शॉप का, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई भी जा रही थी निम्को आइटम्स के हवाले से और मिठाइयों के हवाले से, बाकी तमाम चीज़ों की रेगुलेशंस के हवाले से भी इनके साथ मामला थे जो ये बेहतर तौर पे नहीं अंजाम दे रहे थे। इसी लिहाज से फैसला किया गया सिंध फूड अथॉरिटी की टीम्स की तरफ से कि इनकी दुकान को अभी फिलहाल सील कर दिया जाएगा उस वक्त तक जब तक कि ये इम्प्रूवमेंट नहीं कर देते। और इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले ये चालान जो भरेंगे, जो जुर्माना होगा, उसके बाद आगे ऑपरेशन किए जाएंगे। महल शीरी के बिल्कुल बराबर में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी जाके मुख्तलिफ चीज़ों को इंस्पेक्ट किया जा रहा है। ये मायनीज जो है ये इसमें कुछ भी लोगो नहीं लगा हुआ है, मतलब कि हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब, और ये हलाल का लोगो जो लगा हुआ है ये इसमें कोई नंबर नहीं है, मतलब इनके सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लोगो लगा दिया जाता है। ये सब जो अच्छे ब्रांड का नहीं है। ये क्या है सर? ये कबाब है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं रख सकते। मक्खियाँ देखिए कितनी हो रही है यहाँ पे। नहीं, सामने जो लाइव कुकिंग होती है इनकी वो अलग है। ये जो इनका स्टोरेज एरिया है इसके अंदर आए आप देख रहे हैं डीप फ्रीजर्स की हालत। आम तौर पे हम जहाँ पे भी फूड के
किसी भी ईटरी के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ये क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही होती है। क्रॉस कंटामिनेशन ही हो रही है। ये टिक्कों के साथ जो है ये दही रखी हुई इन्होंने, जो डायरेक्टली क्रॉस कंटामिनेशन है मिल्क और मीट की। फ्रीज़र बहुत गंदा है और ये भी देखने साथ ही रखा हुआ है। डेयरी आइटम यहाँ पे फंगस का डेवलप होने का आप क्या समझते हैं, कितने चांसेस हैं? 100% चांसेस हैं, क्योंकि ऑयल जो यहाँ कंटामिनेशन हो रहा है ऑयल का, मिर्चों का, गंदगी का, तो ये सारा कंटामिनेशन ही होता है। एक तो इसका जो पेन जिससे वो निकाल रहे हैं वो इंतहाई जो है गंदा हो रहा है, और इसके अलावा ये रॉ सॉल्ट है जो कि हम कलरिंग में उन चीज़ों में यूज़ करते हैं, और ये वो सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं ये फॉर कुकिंग पर्पस। स्टोरेज एरिया की एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, यहाँ पे इनका वॉशरूम भी मौजूद है। तो स्टोरेज एरिया जहाँ पे आपके पास हो वहाँ पे, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखी जा सकती जो उससे कंटेमिनेशन हो। जाहिर सी बात है अगर लोग यहाँ पे रफ़ा अजब के लिए भी आएंगे तो ऐसी सूरत में, अच्छा ये चाइनीज सॉल्ट भी निकला है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है, और वो देख रहे हैं ये यूज़ कर रहे हैं इसको। ये भी जो अभी शायद इसके कारखाने भी सील हुए हैं प्याज की, ये ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग का पता है ना एक्सपायरी का, और ये सारे मसाले ओपन कंटेनर में रखे हुए हैं, और टूटे प्लास्टिक कंटेनर और जो टूटे हुए भी हैं, जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं, और ये सफाई बिल्कुल नहीं है। देखें अभी कभी साफ़ ही नहीं हुए, इनकी कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है अभी तक कि कहाँ से लेते हैं, क्या परचेज करते हैं, कहाँ से करते हैं। क्लियर अगर होता भी करवा देते हैं, भी समझो कि इस पे तो देखो भाई तेल की ऐसी तय जमी हुई है जैसे 6 महीने साल से इसको हाथ ही नहीं लगाया गया। ये इसका जो है ना, इसका मतलब कि ये तेल तो लगाना पड़ता है ना उसका, अगर ये तेल नहीं होगा तो ये चलेगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी तेल होना चाहिए क्या? नहीं यहाँ पे ये सिर्फ ये ग्रीसिंग तो ठीक है, समझ में आ रही है। ये यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे भी, और फिर उसके बाद ये एरिया, ये तो रोज होती है बच्चे से, लेकिन इंशाल्लाह कंप्लेंट। यहाँ पे आपके पास वो भी है, चाइनीज नमक भी है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज जो सेट दूसरा है, हम तो लेबर है। नहीं अभी इनके जो ऑयल जो ये यूज़ कर रहे थे, देखने से वैसे ही रिंसेट लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि इसकी क्या पीएच आती है अभी। 17 ऑयल रेंसेड है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 2.5, हालांकि अब इनकी जो वैल्यू आ रही है वो 2.7 आ रही है। तो ये ऑयल जो है ये काफ़ी मरतबा यूज़ हो चुका है और रेंसेड हो चुका है। तो ये अभी हम लोग ज़ाहिरी तौर पे भी अगर देखा जाए नाजरीन, तो इसकी जो ऑयल की कंडीशन है अगर आप देख सकें तो बिल्कुल काला नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इस्तेमाल होते होते इतना इस्तेमाल हो चुका है कि इसके अंदर जो खाने पीने की अशिया के अज्जा हैं वो शामिल हो चुके हैं। कार्सिनोजेनिक भी हो जाता है, और फिर उसके बाद इसको अगर मज़ीद आप इस्तेमाल करते रहेंगे या इसके अंदर ऐड ऑन करते रहेंगे, ऊपर से तेल डालते रहेंगे जो कब तेल हो गया है ऊपर से, तो ऐसी सूरत में जो आप तेल दोबारा से इसके अंदर शामिल करेंगे वो भी जो है वो मुज़र सेहत हो जाएगा और कैंसर का बाइस भी बन सकता है। ऑयल ख़राब ये है कि वो काफ़ी देर से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है कि वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रह गया। ये जो आम नमक इस्तेमाल होता है ये देखें कितना घटिया क्वालिटी का है, ये सनती इस्तेमाल के लिए है, ये इंसानों के खाने के लिए नहीं है। अब एक ज़रा से पैसे बचाने की खातिर, एक पैसा बचाने का जो लालच होता है ना इंसान को, ये मरवा देता है। अच्छा, हालांकि जो नमक है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए, वो उसमें और इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। कोई फर्क नहीं है भाई, जरा से पैसे बचाने के लिए। मेरे ख्याल से आपको अगर बहुत ज़्यादा आप खरीदते हैं, इतनी ही क्वांटिटी में अगर आप खरीदेंगे तो शायद 500 रुपये का फर्क पड़ जाए। चेंज हो जाएगा सर, कोई मसला नहीं। आप अपना तैयार माल फ्रीजर में रख दें, ठीक है ना, आपको भी सील करूंगा, मेरी मजबूरी है मेरी। नहीं देखिए मेरी मजबूरी है कि ये मैं नहीं कर रहा था, लेकिन आपका ये देख के ना, ये नमक चेंज कर, वो तो आप चेंज करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये देख के ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। सर ये जो चाइनीज सॉल्ट है जो इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ईटरीज पे जाके हमने देखा है जहाँ पे लाइव कुकिंग हो रही होती है या फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो इसमें ये चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अभी तक मार्केट के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी आप लोगों की खुद की वर्किंग नहीं हो पा रही है इसके ऊपर क्या? नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेन मसला वही है, असल मसला वही कि आगाही की कमी है। लोगों को पता है असल में अजीनोमोटो जो है वो टेस्ट बढ़ाता है, इस वजह से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें पता चल जाता है, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। नाज़रीन, ये जो बारबेक्यू है, बारबेक्यू के हवाले से भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि एक तो ये कि वो ओपन एरिया के अंदर जो है ज़्यादातर बारबेक्यू बनाया जाता है और उसकी फूड की नेचर ही ऐसी है कि वो ओपन एरिया में ही बनता है। इसके हवाले से भी, ओवर कुकिंग के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
मुख्तलिफ, क्योंकि जब आप बारबेक्यू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कोयला है ये आपकी ग़िज़ा में साथ साथ इस्तेमाल हो रहा होता है, और जहाँ पे अजीनोमोटो या रिंसेड ऑयल कार्सिनोजेनिक होता है वहाँ पे ये कोल भी जो है वो आपकी ग़िज़ा में अगर शामिल होता जाएगा और आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी कार्सिनोजेनिक हो सकता है। ऑब्जेक्शन लेते हैं तो मैं चेंज कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। बाकी तो मेरी सब चीज़ें ओके है। मुर्गी रोज़ाना, गोश्त रोज़ाना का है, कोल्ड ड्रिंक रोज़ाना, आइसक्रीम रोज़ाना। अब होटल में ये सारे तो काम रोज़ाना के हैं। अभी कभी हड़ताल, सफाई भी रोज़ाना का ही काम है। भाई आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं फिर कहाँ कहाँ पे गंद मौजूद है। जो होटल के अंदर आपके साथ यहाँ पे जहाँ पे आपने चीज़ें रखी हुई हैं, अपना डिफ्रीज़र रखा हुआ है, वहीं पे आपने वॉशरूम भी रखा हुआ है अपने मुलाजमीन के लिए। नहीं तो अब कोशिश कर रहे हैं, जैसे बेहतरी आ रही है मुल्क के अंदर तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका निज़ाम अलग से रखेंगे, अलग से इनका बनाएंगे। खाली यहाँ वेटिंग रूम हो, खाने की जगह हो। किसी भी जगह पे अगर कार्रवाई की जाती है तो समझ आ जाता है कि एक इंतकामी कार्रवाई है और किसी एक को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर बराबर दो जगहों पे, जहाँ पे एक मिठाई की शॉप और बेकरी का कारखाना था, साथ में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट था, उसको भी इसी तरीके से सील करने के सिंध फूड अथॉरिटी ने फैसला कर लिया। डायरेक्टर तौफीक कुरैशी साहब ने इस चीज़ का फैसला किया है कि इन दोनों जो ईटरीज थी, जो जहाँ पे फूड की मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से नहीं हो रही थी, सब स्टैंडर्ड तरीके से हो रही थी, इन सबको जो है वो सील किया जाएगा। नहीं, इस वक्त हम दोबारा से उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट को सील करने के लिए अहकाम दे दिए गए थे, लेकिन अभी इत्तला ये आई है कि वहाँ पे टीम को रोक लिया गया है और सील करने नहीं दिया जा रहा है। तो इस लिहाज से अब दोबारा से वहाँ पे रश हो गया जमा, और जो एडिड नफरी है उसके साथ हम दोबारा से इसी जगह पे वापस जा रहे हैं। नहीं, इस वक्त हम दोबारा से उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट को सील करने के लिए अहकाम दे दिए गए थे, लेकिन अभी इत्तला ये आई है कि वहाँ पे टीम को रोक लिया गया है और सील करने नहीं दिया जा रहा है। तो इस लिहाज से अब दोबारा से वहाँ पे रश हो गया जमा, और जो एडिड नफरी है उसके साथ हम दोबारा से इसी जगह पे वापस जा रहे हैं। लियारी के इलाके का अपना मिजाज है। कार्रवाई के दौरान इंतजामिया और टीम गिरफ्त को मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा, बल्कि यूं कहा जाए कि ये कार्रवाई जान पर खेल कर की गई तो गलत नहीं होगा। नहीं, एक दफा फिर यहाँ पे मौजूद है जो रेस्टोरेंट था जहाँ पे फास्ट फूड और लाइव बारबेक्यू बन रहा था, उसको सील करने के ये अहकाम दे दिए गए थे, लेकिन रेजिस्टेंस की जा रही थी यहाँ से, और बताया जा रहा था कि यहाँ पे टीम को काम करने के लिए जो है वो जगह नहीं दी जा रही है, उसको सील करने के लिए जो है जगह नहीं दी जा रही है। सही साहब, यहाँ पे इत्तला आई थी दोबारा से सील करने के लिए रजिस्टर किया जा रहा था, वो क्या मामला? कुछ लोग कर रहे थे बहरहाल, अभी मान गए सील हो रहा है। जी नहीं, अभी ये है सिचुएशन के यहाँ पे जो रेस्टोरेंट ओनर थे उनकी तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा था, तो उसके बाद अब दोबारा से इसको सील कर दिया गया है। बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है दुआ। यहाँ पे सफाई सुथराई के हालात को देखना है, क्योंकि इनके फूड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सफाई सुथराई और बाकी तमाम चीज़ों को अगर देखते हैं तो वो यहाँ पे क्या वायलेशंस उनको नज़र आती हैं। बर्तन धोने में ये इस्तेमाल ना करें, ठीक है? ये मुज़िर सेहत है कि जब आप इससे बर्तन धोएंगे वो बर्तन में धुलने के बावजूद चिपका रह जाता है, अभी जब हम खाना खाते हैं तो वो हाथों में चला जाता है। तो इसके लिए जो डिश वॉशिंग लिक्विड या पाउडर है ना, वो इस्तेमाल करें, ठीक है ना? ये ममनू है, मेहरबानी करके इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे अभी ना। सब स्टैंडर्ड नमक है ये, और नमक है ये इंडस्ट्रियल उसमें इस्तेमाल होता है वेस्ट में, ठीक है ना? जो दानेदार है ना, ये अपना उसको आयोडीन वाला वो भी ला रहे हैं, ये ठीक है। इसको ये बराए मेहरबानी इसको इस्तेमाल ना करें बेटा, ये डिस्कार्ड कर दें, ये डिस्कार्ड कर दें। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ गाय बगाए काम करते रहते हैं, लेकिन चाय की पत्ती चाय करने के लिए आपके पास पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बहुत एक ये खदीजा बताएंगी, बहुत आसान सी डिवाइस बताएं, क्या प्रोसीजर? हम लोग फिल्टर पेपर रख के, क्योंकि चाय की पत्ती जो है वो हमेशा गर्म पानी में कलर छोड़ती है, तो अक्सर ये होता है कि यहाँ पर जो है वो रीयूज की जाती है चाय की पत्ती, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो कैफेज या कोई भी चाय के केबिन होते हैं वो लोग पत्ती को फेंक नहीं रहे होते, बल्कि जमा कर रहे होते हैं। तो वो इसलिए जमा करते हैं कि उसमें दोबारा से जो है वो कलर भी ऐड किया जा रहा होता है, एसेंस वगैरह सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से होती है। मैग्नेट डिवाइस है, उसको हम चाय की पत्ती पे रख के देखते हैं कि उसमें कोई मैग्नेटिक कोई पार्टिकल्स तो नहीं है, तो अभी हम उसका भी टेस्ट करेंगे। नहीं, दो तरीके से टेस्ट किया जाएगा, एक तो चाय के कलर के लिहाज से टेस्ट किया जाएगा, और उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं हुई हुई इस हवाले से कि उसके अंदर कोई लोहे के टुकड़े या कोई आयरन फिलिंग्स वगैरह तो मौजूद नहीं है। देखिए, जैसे अभी बिल्कुल लाइट कलर जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा ये साइड पे, तो मतलब इतनी ज़्यादा कलर की अडल्ट्रेशन नहीं है, लेकिन हुई भी है।
ठीक है, कलर जो है वो हल्की उसमें ऐड हुआ है, क्योंकि ठंडे पानी से जो है वरना वो कलर नहीं छोड़ती। मैग्नेट की अगर आप कोई चीज़ डाल रहे हैं उसमें हम बार बार हिला रहे हैं पर वो पार्टिकल चिपके हुए ही हैं, वो नहीं हट रहे उस पे से, ठीक है। और ये जो है ना वेट गेन करने के लिए, क्योंकि वजन बढ़ाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। ठंडे पानी में भी अगर आपको ब्राउन कलर छोड़ती हुई चाय की पत्ती नज़र आ रही है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई कलर ऐड है, और साथ में आपको वजन भी आपके साथ, ज्यादती आपके साथ हो रही है बेसिकली। नहीं सर, हमारे साथ नहीं, सबके साथ ज़ाहिर है, अगर कोई गलत चीज़ दे तरीके से जो भी आपको, जिससे भी आप ये चीज़ें खरीद रहे हैं वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है। जी बिल्कुल सही बात सर। तो चेंज करें, ये सही नहीं आ रही। आप बल्कि हमें बताएं कि ये कहाँ से ला रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह जाएंगे, उसका बताएं, इनवॉइस वगैरह दिखाएं हमारे को। अरे दूसरे लाइसेंस के लिए मेरा ख्याल आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ। गए थे वहाँ पे दफ्तर में, उन्होंने कहा पहले हम विजिट करेंगे तो उसके बाद फिर बताएंगे हम। जितने भी लोग फूड के साथ इन कांटेक्ट आ रहे हैं या ये कि जो कुक हैं बेसिकली, उनके हेड स्कार्फ होने चाहिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि किसी के भी हेड स्कार्फ नहीं है, और साथ में ग्लव्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए, वो ग्लव्स भी इनके पास मौजूद नहीं है। बेकरी कारखानों और इनमें बनने वाली बज़ाहिर खुशनुमा बेकरी आइटम्स की हालत जार नागुफ्तबे थी। कार्रवाई के इख्तिताम पर सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन तौफीक कुरैशी ने भारी जुर्माने आयद करते हुए एक बेकरी और एक फास्ट फूड पॉइंट को सील करने के अहकाम जारी कर दिए थे। आज की कार्रवाई आपने देखी, सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन तौफीक कुरैशी साहब ने हमारे साथ कार्रवाई की है। यहाँ पे लियारी का एरिया जो एक नो गो एरिया तस्वूर किया जाता था कुछ अर्से पहले, लेकिन अब यहाँ पे तमाम इदारे अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। पुलिस ने भी इसी तरीके से एक्टिव रोल प्ले किया है इस आज की कार्रवाई के अंदर, और सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से डायरेक्टर ऑपरेशन तौफीक कुरैशी साहब की तरफ से भी अच्छा एक जेस्चर दिया गया है। वहाँ पे दुकानों को बाकायदा से सील भी किया गया है। ऐसी ईटरीज जो वायलेशन कर रही थी और ब्लेटेंट वायलेशन कर रही थी, इसके बारे में मजीद जानते हैं तौफीक साहब से। सर ठीक है, ये बताइएगा कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इसमें जो जुर्माने किए गए हैं उसकी क्या तफसीलात हैं? जुर्माना अभी हमने यहाँ देखा था, यहाँ थोड़ी बहुत मतलब वायलेशन है, उस पर हमने यहाँ 20,000 रुपये का जुर्माना किया। बाकी ओवरऑल कंडीशन यहाँ बेहतर है इस जगह पर। पीछे आप भी हमारे साथ थे, हमने देखा वहाँ हमने एक बेकरी सील की है, वहाँ मतलब एक डिस्कार्डेड अशिया बहुत थी, सफाई का मेयार बिल्कुल नहीं था, वो किया। उसके अलावा एक और बारबेक्यू शॉप थी, फास्ट फूड शॉप थी, वो भी हमने सील की है। तो बाकी 2 जगह जुर्माना किया है, एक जगह पीछे बेकरी में हम गए थे वहाँ जुर्माना किया, यहाँ थोड़ा सा जुर्माना किया, लेकिन यहाँ ओवरऑल कंडीशन बेहतर है भारत। बाकी इनको हमने SOPs बता दी हैं और कि भाई जो मजीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है। जब मुआशरे में बेहिसी इस हद तक बढ़ जाए कि खाने पीने की अशिया भी महफूज न हो, तो संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि इंतजामिया की नाक के नीचे चोर बाजारी कैसे कायम है। मुज़िर सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत है, जिनकी मौजूदगी में आवाम की सेहत महफूज नहीं। सिंध फूड अथॉरिटी किसी हद तक अपना फरीजा अदा कर रही है, जिससे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। जब तक आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त आवाम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी।